Hello, students. Welcome back. Our today's topic is bond enthalpy. Okay, so let's start with bond enthalpy. What is bond enthalpy? To understand this, we will consider one reaction. Consider the reaction where your hydrogen gas is a reactant. Okay, and it will gives you two hydrogen element of each, which again they are of gaseous state. Okay, ये दोनों भी gaseous state में है हाइड्रोजन एलिमेंट. ओके, और इसका इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? डेल्टा आर एट जीरो इक्वल्स टू 436.4 kilojoules. Okay, now it shows that HH bond in 1 mole of hydrogen is decomposed producing gaseous hydrogen atoms. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हाइड्रोजन H2 है, ठीक है, इसमें HH बॉन्ड ऐसे है कि अगर डिकम्पोज हो रहे तो हमें H और H बॉन्ड्स मिल रहा है. ठीक है, एटम्स मिल रहे, सॉरी. द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, 436.4 किलोजूल इज अ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ द HH बॉन्ड. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला, ये कौन सी एनर्जी है आपकी? बॉन्ड इंथैल्पी चेंज है. ठीक है, तो ये जो एनर्जी यूज होगी किसके लिए यूज होगी? आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. ओके, तो ये आपकी क्या हो गई? बॉन्ड इंथैल्पी हो गई. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी एनर्जी अगर हमें किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है तो उसे हमें बॉन्ड इंथैल्पी बोलना है. ओके, और द एनर्जी चेंज, ओके, एनर्जी चेंज इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी. एकदम सिंपल लैंग्वेज में. ओके, नाउ कंक्लूजन पार्ट. ठीक है, समझ में आ ही गया है आप लोग को. The enthalpy change required to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom and or radical is called bond enthalpy. ठीक है, ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है बॉन्ड इंथैल्पी का. ओके, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आएगा, सो यू हैव टू राइट फॉर एज इट इज. ओके, तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज बॉन्ड इंथैल्पी एज पर डेफिनेशन की इंथैल्पी चेंज, ठीक है, इट इज ए एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, एक पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो इन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल. ठीक है, और आपको कितना मोल कंसीडर करना है? 1 मोल. ठीक है, टू प्रोड्यूस गैसियस एटम और रेडिकल. रेडिकल तो आप लोग को मालूम है ना, अभी फॉर एग्जांपल हमने पीछे ही देखा, राइट, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस था आपका, उसमें हाइड्रोजन एटम्स आपको मिले. ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग एटम्स मिलेंगे आपको, राइट. और रेडिकल, रेडिकल मतलब फॉर एग्जांपल आपने HCl लिया, राइट, तो HCl को अगर डिकम्पोज करोगे तो हमें क्या मिलेगा? H प्लस और Cl माइनस. ठीक है, तो ये मिलेगा. अगर ये आपका स्टेबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? आपका रेडिकल फॉर्म में रहेगा, राइट. याद आया आपको रेडिकल? ओके, सो नाउ इट इज कॉल्ड को बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया और ये लर्न करना है आपको. ओके, नाउ 1 मार्क के लिए अगर आया तो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज लिखना है. अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको ये पूरा ये रिएक्शन के साथ में आपको रिएक्शन के साथ में एक्सप्लेन करना है एंड देन यू हैव टू कंक्लूड द डेफिनेशन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला? अभी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, राइट, तो उसमें बॉन्ड इंथैल्पी कैसे हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी से. ओके, नाउ ईच कोवलेंट बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज एसोसिएटेड विद इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड इंथैल्पी. ठीक है, समझ में आया आपको कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो खुद ही स्पेसिफाई करेंगे कि उनकी बॉन्ड इंथैल्पी कितनी है, राइट. नाउ द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स इज, अभी इन्होंने क्या बोला है? अगर वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसका डिसोसिएशन देखेंगे हम लोग. ठीक है, और क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए?
फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपका H2O क्या है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैसियस स्टेट में, राइट। अब अगर ये डिकम्पोज होता है, ओके, तो ये आपको क्या देगा, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन विच इज इन ए गैसियस स्टेट, ओके, एंड ऑक्सीजन अगेन विच इज इन ए गैसियस स्टेट। अभी यहाँ पे 2 moles हाइड्रोजन है, 1 mole ऑफ ऑक्सीजन है, ओके। अब यहाँ पे आपका इंथैल्पी रिएक्शन कितना है, 927 किलो जूल्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका बॉन्ड इंथैल्पी भी कितना हुआ, 927 किलो जूल्स ही आपका क्या रहेगा, बॉन्ड इंथैल्पी रहेगा, ओके, अंडरस्टूड। Now, the above equation implies that the enthalpy change for breaking of two OH bonds in 1 mole of gaseous water molecules is 9 to 7 kilojoules. बराबर है, ये हमारा enthalpy change था, है ना। Now the two OH bonds in water molecule are identical. The energies needed to break individual OH bonds are different. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है, अगर आप इंडिविजुअल OH बॉन्ड्स लेने ब्रेक करने जाओगे, ठीक है, तो सबकी अलग अलग आइडेंटिकल एनर्जीज है, ठीक है। अब वो कैसे है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। The bonds in water molecule are H2O are broken in successive steps as shown, ठीक है। फर्स्ट क्या किया आपने, वाटर मॉलिक्यूल लिया H2O इन गैसियस स्टेट, ठीक है। अब ये डिकम्पोज होगा तो पहले क्या होगा, OH माइनस आयन H प्लस आयन में, ठीक है। अभी OH और H फॉर्म में हुआ, ठीक है, जब ब्रेक हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो क्या है हमारा इंथैल्पी चेंज कितना है, 499 किलो जूल्स, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, आपका जब OH आपका डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो आपका O और H में डिकम्पोज होगा, यस। तो अभी आपका अलग अलग हो गए आइटम्स, तो अभी यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 428 किलो जूल्स लगा आपको, ठीक है। और एक यहाँ पे तो हाइड्रोजन पहले ही आपका अलग हो गया, राइट। तो अब ये डिकम्पोजिशन के बाद आपको OH सब अलग हो गए आपके, तो यहाँ पे कितना सेकेंड स्टेप में 428 किलो जूल्स मिला, ठीक है। तो जो टोटल रिएक्शन में हमारा इंथैल्पी चेंज था वो कितना था, 927, ठीक है। तो 499 प्लस 428 कितना मिला, 927 किलो जूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 1 and 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिले और यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला, ठीक है, अंडरस्टूड। Now the total enthalpy change 927, that is 9 to 7 kilojoules, not twice as large of the OH bond enthalpy, right? तो what is the enthalpy of OH bond in water molecule? ठीक है, अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, राइट, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ध्यान से, आपको समझ में तो आ ही गया है कि टोटल इंथैल्पी चेंज क्या है, राइट। नाउ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अब वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला चाहिए, राइट। सो नाउ द डेल्टा RH0 इज योर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ओके। उस फॉर्मूला इज समीशन ऑफ डेल्टा H0 दैट इज फॉर रिएक्टेंट एंड समीशन ऑफ डेल्टा H0 फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम था, राइट। नाउ कंसीडर रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ठीक है, एंड बोथ आर इन ए गैसियस स्टेट। क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, दोनों भी गैसियस स्टेट में, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म वन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या मिलेगा, टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन विच इज इन ए गैसियस स्टेट, ओके। नाउ इफ यू हैव टू गिव द इंथैल्पी, ठीक है, हम लोग को अगर इंथैल्पी देना है इसका, ठीक है, रिएक्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है, और ऊपर का ये जो फॉर्मूला है ये यूज करेंगे, ओके। सो नाउ डेल्टा RH0 लिखा हमने, राइट। सो नाउ डेल्टा H0 रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारा, H2 यानी कि हाइड्रोजन, तो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H बॉन्ड H, ठीक है। और I2 यानी कि आयोडीन, तो हम उसको I डेल्टा H0 I लिख सकते हैं, ओके। अब दोनों का सबमिशन है, ओके, माइनस आपका प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट, ओके। तो माइनस 2 moles ऑफ डेल्टा H0 HI, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 2 moles ऑफ डेल्टा H0 HI, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। नाउ रिएक्शन एंड बॉन्ड इंथैल्पीज, ठीक है। In a chemical reaction, bonds are broken and formed. The enthalpies of reaction
involving substance having covalent bonds are calculated by knowing the bond enthalpies of a reactant and those in product। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, समझ में आया। तो अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जितने भी आपके कोवलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है, सब्सटेंसेस के जो भी रिएक्शन में आपका इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो वो कंसीडर किए जाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली वी विल calculate the enthalpies of reaction। ठीक है, understood। Now the calculations assume all the bonds of a given type are identical। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि आप जब कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, तो आपको अज्यूम करना है, ठीक है, जितने भी बॉन्ड्स दिए, ठीक है, अगर इवन दो दे आर आइडेंटिकल यानी कि सेम रहेंगे तो भी ओके। Now, if a reactants and product are diatomic molecule, the equation gives accurate result। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, राइट। नाउ द बॉन्ड इंथैल्पीज आर नोन एक्यूरेटली। ठीक है, और जो बॉन्ड इंथैल्पी हमारा कैलकुलेट करेंगे वो भी एक्यूरेसी मिलेगा, ओके। But what about polyatomic molecule? For polyatomic molecule, the reaction enthalpies are calculated approximately and refer to the average bond enthalpies। ठीक है, अभी जो कि हमने पीछे देखा था एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, और आपको आज का होमवर्क मारे में ना वाटर मॉलिक्यूल आप लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल एच आई का दिया था तो उसी से आपको वाटर मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताया, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पीज, तो हमने एवरेज बॉन्ड इंथैल्पीज भी देखा है, राइट। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। Now, for polyatomic molecules, the average bond enthalpy of a particular bond would be considered। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसके लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, राइट। तो उसके लिए हमेशा पर्टिकुलर बॉन्ड को ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल, द एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इज 9 to 7, राइट, एंड आपका 463.5 किलो जूल्स। ठीक है, ये आपका सेकंड इंथैल्पी है। एंड थर्ड क्या, या तो दूसरा एक एग्जांपल क्या है, OH बॉन्ड के लिए 463.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी की OH बॉन्ड के लिए जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। Now we will see one example based on that। Calculate the standard enthalpy of वन रिएक्शन इज गिवन। ठीक है, और ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है आपका। ठीक है, सो N2H4 इन a gaseous state plus hydrogen again which is in gaseous state, okay, will give you two molecules of ammonia that is NH3 again which is gaseous state। ठीक है, तो अभी सबसे पहला कंडीशन क्या हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए कि तीनों फेज सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो अब ये गैसियस स्टेट में है तीनों भी, ओके। ठीक है, चलो देखते हैं। और बैलेंस इक्वेशन भी है, तो अभी हम लोग को क्या देखना है, गिवन इफ डेल्टा H0 NH यानी कि इंथैल्पी ऑफ योर NH बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH इज 389 किलो जूल मोल इनवर्स एंड bond enthalpy of HH bond is 435 kilojoule mole inverse and bond enthalpy of N bond N is 159 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो अभी आपको तीन चीज का बॉन्ड इंथैल्पी दिया हुआ है इसमें, ओके। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फाइंड आउट करना है, ओके। सो आपका रिएक्शन में आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो N2H4 ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, और ये H बॉन्ड H यानी कि हाइड्रोजन, ओके। अभी इसको हम जब प्रोडक्ट मिलेगा टू अमोनिया तो हम लोग इसको ऐसे लिख, हम्म। अब ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें बॉन्ड इंथैल्पी फाइंड आउट करना है, ओके। तो बॉन्ड इंथैल्पी तो ऑलरेडी दिया है, लेकिन हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे विद हेल्प ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल्टा RH0 यानी कि इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी रिएक्टेंट्स में क्या था हमारा, NH था, राइट। अब ये क्यों लिखा था हमने आपको समझ में आएगा। ठीक है, NH था, राइट, और HH था, ये दोनों था आपका रिएक्टेंट में, राइट, और प्रोडक्ट में भी
ये है आपका NH और NH है, HH नहीं है आपका, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, हमने लिखा है इधर रिएक्टेंट में, राइट। क्या लिखा है हमने, आगे। नाउ ये स्टेप डायरेक्टली लेंगे हम लोग, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ओके। सो डेल्टा एच एन बॉन्ड एंड प्लस डेल्टा एच जीरो एच बॉन्ड एंड, ठीक है। अंडरस्टूड। ये आपका रिएक्टेंट का है माइनस आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया था आपका, राइट। तो वहाँ पे एच बॉन्ड एच नहीं था, सिर्फ एन एच बॉन्ड था। सो 2 मोल्स ऑफ इंथैल्पी एन एच बॉन्ड, ओके। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ 1 into 159, अब ये क्यों मिला हमें, क्योंकि एक ही मोल था आपका, राइट। तो और 159 क्या है, ऑलरेडी गिवन है, ये देखो यहाँ पे दिया है आपका, सॉरी यहाँ पे दिया है एन बॉन्ड एंड 159 किलो जूल, ठीक है। नाउ 1 into 159 प्लस 1 moles into 435 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। ये किसका है, एच बॉन्ड एच का, ठीक है। अभी ये दोनों मिल गए हमें रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट का क्या है, एन एच बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा, 2 मोल्स है तो 2 into 389, ठीक है। अब जब आप ये तीनों का कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -184 किलो जूल्स, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को। तो ये क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर द गिवन रिएक्शन। अंडरस्टूड। तो आज हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। तो आप लोग घर पे अच्छे से एक बार वीडियो सुनने के बाद में एक बार लिख के कर लेना लर्न, और जो मैंने आज का होमवर्क दिया है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप लोग चेक कर लेना कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ओके। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।